हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रॉक्स एंड मिनरल्स। हमने जो प्रीवियस जो लेक्चर्स देखे हैं उसके अंदर हम क्या देखते हैं, हमारा जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसका जो चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, वो वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। अगर हम हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में पढ़ें तो उसका जो एक लास्ट टॉपिक है वोल्केनिक वाला, वोल्केनिक एंड इट्स वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, वो वाला जो टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रॉक्स एंड मिनरल्स। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हमारा क्या टॉपिक है, रॉक्स एंड मिनरल्स। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे रॉक्स और मिनरल्स होते क्या हैं। तो रॉक्स क्या होता है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लेट्स होती है हमारी, ओशनिक वाली प्लेट है जो अगर वो डाइवर्ज करेगी तो वहाँ से हमारा लावा निकलेगा, या फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है तो हमारा लावा निकलता है ना हमारा ऊपर, हमारे क्रस्ट के ऊपर, चाहे वो ओशनिक हो चाहे कॉन्टिनेंटल हो। जो वो लावा निकलता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है किस फॉर्म में, रॉक की फॉर्म में। ठीक है, विद टाइम। तो जो हमारा जो लावा निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कुछ टाइम के बाद वो क्या बन जाती है, हमारी रॉक बन जाती है। फिर और क्या देखते हैं हम, हमारा जो, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हमारी जो पेरियोडिक टेबल होती है, ठीक है, जैसे हम केमिस्ट्री में यहाँ पे क्या होते हैं, एलिमेंट्स प्लेस होते हैं, ये हमारी क्या थी, पेरियोडिक टेबल। ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हमारी जो पेरियोडिक टेबल है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कौन से देखते हैं हम वहाँ पे, सल्फर होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, जो हमारी पेरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो सबसे छोटी यूनिट है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखें तो एलिमेंट्स होगा। जब बहुत सारे एलिमेंट बन जाएंगे, मिल जाएंगे, तो क्या बनेगा, हमारा मिनरल बनेगा। ओके, और जब बहुत सारे मिनरल्स मिल जाएंगे वो बन जाएगा हमारा रॉक। तो जो हमारा रॉक है वो प्योर फॉर्म तो नहीं है, इम्प्योर फॉर्म है। रॉक क्या है, हमारी इम्प्योर फॉर्म। और जो हमारा मिनरल है जो हम उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो क्या है, हमारा प्योर फॉर्म। नेचर ने हमें क्या दिया है, रॉक दी है जो हमारे वोल्केनिक इरप्शन से आई थी, जो हमारी क्या है, इम्प्योर फॉर्म में है। फिर हम अपनी अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम उसका मिनरल निकालते हैं कि जो हमारा किस में होगा, प्योर फॉर्म में होगा। हमारे मिनरल किससे बना है, एलिमेंट्स से। ठीक है, ये आपको पता लग गया कि रॉक्स और मिनरल्स होते क्या हैं। तो फिर हमारा क्या है, रॉक होता क्या है, अगर हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो वो होता है हमारा मिक्सर ऑफ मिनरल्स। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारी जो क्रस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, हमारा जो अर्थ का सरफेस होता है वो पहले हमारी क्या होती है, क्रस्ट होती है, फिर हमारी क्या होती है, मेंटल होती है, फिर हमारी कोर होती है। ये क्या है, हमारी क्रस्ट, ये क्या है, हमारी मेंटल, ये क्या है, हमारी कोर। तो हम क्या देखते हैं, हमारी जो क्रस्ट है वो 98% जो जितने भी क्रस्ट है हमारी क्रस्ट का 98% किस किस से बना हुआ है, हमारे मोस्टली 8 एलिमेंट्स से बना हुआ है। 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स से बना हुआ है। कौन से, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ओके, जो हमारा रेस्ट वाला है वो किससे बना हुआ है, एक मिनट रुकिए आप, सॉरी फॉर वेट। सॉरी, आइए अब देखते हैं।
जो हमने क्या देखा है, हमारे जो एलिमेंट्स हैं, हमारी जो क्रस्ट है वो 98% जो हमारी अर्थ का हमारी अर्थ की क्रस्ट का जो 98% है वो किस किस से बना हुआ है, हमारे ऑक्सीजन से बना हुआ है, सिलिकॉन से बना हुआ है, एल्यूमिनियम से बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है, कैल्शियम से बना हुआ है और सोडियम से बना हुआ है, पोटेशियम से और हमारा मैग्नीशियम से। ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये 8 एलिमेंट जो हैं वो मेनली 98% ऑफ अर्थ के क्रस्ट को बनाते हैं। रेस्ट कौन से हमारे जो बिल्कुल स्मॉल स्मॉल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना हमारी क्रस्ट को, वो कौन से हैं वो देखिए। टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन एंड निकल। इफेक्ट कभी भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, देखिए अब आगे क्या देखना है हमें। हमारे जो मिनरल्स हैं, कुछ मिनरल्स हमारे क्या है, सिंगल एलिमेंट है। मैंने आपको बताया था ना कि एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट बन जुड़ेंगे तब हमारा मिनरल बनेगा, लेकिन हमारे कुछ मिनरल ऐसे हैं जो जिसके अंदर सिर्फ हमें सिंगल एलिमेंट मिलेगा। कौन से हैं वो, सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट और भी हैं बहुत सारे एक्सेट्रा। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं मिनरल्स सच एज, जो हमारे ये हैं कोयल है, पेट्रोलियम है और हमारा नेचुरल गैस है। ये हमारे मिनरल्स हैं जो किस किस फॉर्म में, हमारा जो सॉलिड है, हमारा जो कोयल है वो किस फॉर्म में, हमारा सॉलिड फॉर्म में जो हमें ये मिनरल मिलता है। पेट्रोल किस में है, लिक्विड फॉर्म में। नेचुरल गैस किस में, हमारा गैसियस फॉर्म में। ओके, देखते हैं इसको पीडीएफ से पढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, हमारा जो रॉक है वो किससे बना है, मिक्सचर ऑफ मिनरल से। अबाउट 98% ऑफ टोटल क्रस्ट किससे बनी है, हमारे 8 एलिमेंट से बनी है जो मैंने आपको बताया था। ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और जो हमारे रेस्ट हैं वो कौन से हैं हमारे, टाइटेनियम है, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर एंड कार्बन एंड निकल। ओके, सिंगल एलिमेंट मिनरल्स कौन से हैं हमारे, सल्फर है, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। फिर उसके बाद देखिए मिनरल सच एज जो हमारे हैं कोयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ये किससे बनने कोई किस फॉर्म में मिलते हैं हमें, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस फॉर्म में। अब आइए आगे देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रॉक। हम क्या देखते हैं, हमारी जो रॉक्स हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। कितने टाइप की होती है हमारी रॉक, वो है हमारी इग्नियस, सेडिमेंट्री, थर्ड कौन सी हमारी, मेटामॉर्फिक। ये 3 टाइप्स की हमारी क्या है, हमारी रॉक्स हैं। इग्नियस है, सेडिमेंट्री है और मेटामॉर्फिक है। अब इन तीनों रॉक्स को, जो इसकी टाइप्स हैं, इनको हम एक एक को करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, दिख रहा है इसमें कि कौन सी हमारी इग्नियस है, सेडिमेंट्री है और क्या है हमारी मेटामॉर्फिक है। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारी इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक कौन सी होती है, आप पहले जैसे लोकल लैंग्वेज में या फिर सिंपल लैंग्वेज में पढ़िए कि हमारी जो इग्नियस रॉक है वो कौन सी है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि वोल्केनिक इरप्शन होगा, जो हमारा डायरेक्टली जो लावा आया है हमारे एस्थेनोस्फेयर से, वो जो बाहर आएगा हमारा
क्रस्ट से जब वो डाइवर्ज करेंगे तो जो लावा हमारा बाहर आएगा वोल्केनिक इरप्शन से, तो वो लावा डायरेक्टली जो सोलिडिफाई होएगा ना, वो जो लावा से जो रॉक बनेगी उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। तो हम क्या कह सकते हैं, मतलब जो डायरेक्टली फॉर्म होगी किससे, वोल्केनिक इरप्शन से जो हमारा मैग्मा बाहर आया। ठीक है। सेकेंडली हम क्या कह सकते हैं कि ये कौन सी होगी, हमारी प्राइमरी रॉक होगी जो सबसे पहले बनी है। उससे पहले तो कोई भी रॉक नहीं बनी ना, रॉक तो तभी बनेगी जब वो लावा बाहर आएगा, सॉलिडिफाई करेगा, तब जाके रॉक बनेगी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये प्राइमरी रॉक होगी। और जो हमारी प्राइमरी रॉक है इसके अंदर कोई लेयर नहीं मिलती हमें, नो लेयर। ठीक है। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो देखिए, इसके अंदर हमें फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलते। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, जब हमारे कोई प्लांट्स है या फिर एनिमल्स हैं जो उनका डेड रिमेन्स जो बचता है, जो टाइम के साथ उसके ऊपर लेयर आती जाती है, फिर जो हमारे जो डेड रिमेन्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। तो हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हमें फॉसिल फ्यूल्स नहीं बनते दिखते। क्यों नहीं बनते दिखते, क्योंकि हमारी प्राइमरी रॉक है, सबसे पहले तो यही बनी है ना। तो ये जो फॉसिल फ्यूल वाला जो फिनोमिना है जो हमें मिलेगा, ये फॉसिल फ्यूल तो हमें तब मिलेगा ना जब बहुत सारा टाइम हो जाएगा। जैसे हमारा कोयला है, ये कैसे बनेगा, ये बहुत टाइम लेता है ना बनने में, ऐसे ही। तो हमें इसमें क्या बनेगा, इग्नियस रॉक में हमें फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलेगा। और हमारी इसके अंदर क्या होगा, हमें मिनरल्स मिलेंगे। कोई भी रॉक है उसमें मिनरल्स तो मिलेंगे ही हमें। फिर अब हम क्या देखते हैं, हमारी जो इग्नियस रॉक है उसका भी हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम दो टाइप से देखेंगे। एक तो हमारा है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ऑन बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन किस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है ये इग्नियस रॉक। एसिडिक, बेसिक, इंटरमीडिएट। हमारा जो एसिडिक है उसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा ग्रेनाइट। बेसिक का एग्जाम्पल क्या है, हमारा बेसाल्ट, जो हमें कहाँ पे मिलेगा, मिड ओशियनिक रीज में देखा था ना हमने, वहां पे मिलेगा। इंटरमीडिएट, इसमें क्या होगा, 50-50% होगा ना, तो वो पूरा एसिडिक होगा और पूरा वो बेसिक होगा। इसका एग्जाम्पल है हमारा डायोराइट और है हमारा एंडीसाइट। जो ये एसिडिक बेसिक वाला जो कंसेप्ट है, ये मैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना वोल्केनिक इरप्शन वाला, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और जो हमारा है सेकेंडली, हम इसको किसके बेसिस पे देखते हैं, ऑन बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन। कितने टाइप में डिस्ट्रीब्यूट है ये, एक तो हमारा है एक्सट्रूसिव, एक है हमारा इंट्रूसिव। दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट है ये। किसके बेसिस पे, कि ये कहाँ पर बना है। जैसे मैंने आपको बताया कि लावा निकलेगा तब वो सोलिडिफाई होगा रॉक की फॉर्म में। तो हम क्या देखते हैं कि वो बना कहाँ पर है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे। इग्नियस रॉक को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक तो है एक्सट्रूसिव, ये है हमारा एक्सट्रूसिव, जो कहाँ पे बनेगा, इसका मतलब क्या होगा, बाहर बनेगा। बाहर बनेगा। और जो इंट्रूसिव है हमारा, अंदर बनेगा। ठीक है।
अंदर कहाँ पे बनेगा, जैसे हमारी जो क्रस्ट है क्रस्ट के अंदर ही बन जाएगा वो, और जो हमारा एक्सट्रूसिव वाला है वो हमारी क्रस्ट के बाहर बनेगा। तो हम क्या देखते हैं, इंट्रूसिव वाला जो है इसको भी हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दो पार्ट में किसमें, एक तो ये क्या है हमारा शैलो डेप्थ में बन जाए, एक हमारा बिल्कुल डीप डेप्थ में बने, डीप डेप्थ ऑफ क्रस्ट। ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, ये जो वोल्केनो वाला चैप्टर है, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये हम कल करेंगे, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा कि मैं आपको बताऊंगी कि जो ये लैंड फॉर्म्स बनेंगे या फिर कोई भी हमारी चीज़ बनती है एक्सट्रूसिव में या फिर इंट्रूसिव में, कौन सी बनती है और कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। इसके जो इग्नियस रॉक के जो एग्जाम्पल हैं वो है हमारे गैब्रो, पेग्मेटाइट, वोल्केनिक ब्रिका, टफ, ठीक है। ये हो गया हमारा इग्नियस रॉक कंप्लीट। अब इसको पीडीएफ से देखते हैं हम। देखिए, इग्नियस रॉक जो है, वर्ड इग्नियस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस देयर बाय फायर। फायर कैसे हुई, जैसे वो जो हमारा लावा था वो बाहर निकलता है ना, बिल्कुल हॉट होता है वो, इसलिए यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया गया, फायर। इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, जो मैंने आपको बताया, बिकॉज दे वर ओरिजिनेटेड फर्स्ट। ऑल ऑफ द रॉक सबसे पहले बनती है वो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ऑन कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन, हॉट लिक्विड मैग्मा जो बाहर आया है आफ्टर द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। जो हमारा मैग्मा जो है वो बाहर आया क्रस्ट से, जो एस्थेनोस्फीयर से आया है, वो जो बाहर आया है उसकी कूलिंग से ही हमारा क्या बनेगा, इग्निस रॉक बनेगी, बताया मैंने आपको। दिस इज वाई इग्निस रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट रॉक, क्योंकि ये सबसे पहले बनी है, जैसे हमारे फादर होते हैं तो वो सबसे पहले आए होते हैं ना बच्चों के कंपैरिजन में, इसलिए इसको क्या बोला है, पेरेंट रॉक। और बाकी की जो रॉक्स ओरिजिनेट होंगी वो किससे होंगे, हमारे इग्नियस से ही होंगी। देखिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्रेनुअल है, क्रिस्टलाइन रॉक है, इग्नियस रॉक डू नॉट हैव स्ट्रेटा मतलब लेयर, और क्या है, इग्नियस रॉक डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, फॉसिल्स नहीं होते इसके अंदर। इग्नियस रॉक्स आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द वोल्केनिक जोन, मतलब जो हमारा वोल्केनो आएगा, यहाँ से जो मैग्मा निकला है, इनका जो ये मैग्मा आया है ये सॉलिडिफाई होगा, जो रॉक बनेगी वो कौन सी हमारी इग्नियस रॉक। सॉरी। अब क्या है हमारा टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, जो मैंने आपको बताया था, इसको ऑन बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन जो बताया है, जो इंट्रूसिव भी बन सकता है और एक्सट्रूसिव भी बन सकता है। एक्सट्रूसिव जो बाहर बनेगा, इंट्रूसिव जो दो टाइप के बनेंगे हमारे, एक तो जो हमारा शैलो डेप्थ में होगा और एक जो होगा हमारा डीप डेप्थ में होगा। ये हमारा शैलो डेप्थ और ये है हमारा डीप डेप्थ। ये चैप्टर जो है ये इंटरलिंक करेगा हमारा जो वोल्केनो वाला जो टॉपिक है ना, तो इन दोनों को मिक्स करके जब आप ये वाला भी समझ लोगे और वोल्केनो वाली भी वीडियो देख लोगे ना, उसके बाद अगर आपको कुछ भी डाउट हो आए तो आप पूछ लेना। देखिए, ये हमारा इंट्रूसिव, इनके जो लैंडफॉर्म्स जो बनेंगे ना वो मैं आपको कल बताऊंगी। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, व्हेन द राइजिंग मैग्मा ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन डू नॉट रीच द अर्थ सरफेस, सरफेस पे नहीं पहुंचा, वो अंदर ही बनेगा क्रस्ट के, दे आर कोल्ड एंड सोलिडिफाई बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब क्या ये क्रस्ट में ही बन गया हमारा। प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है, ये मैं आपको कल बताऊंगी। ये दो टाइप जो है ना इसकी, प्लूटोनिक है और एक जो हमारी सेकेंड वन वाली है हाइवेजल रॉक वाली, ठीक है। ये वाली चीज़ मैं आपको कल बताऊंगी, उसके बाद आप इसको इंटरलिंक कर लेना इसके साथ। फाइनल समरी बनवा दूंगी कल मैं लास्ट में इसके। देखिए क्या कह रहा है, बेजल इग्नियस रॉक, ये कहाँ पे बनी है, ये अर्थ का सरफेस है, लेकिन ये कहाँ पर बनी है हमारी अर्थ के क्रस्ट में, अंदर ही बनी है, अर्थ के सरफेस पे नहीं पहुंची है। ये क्या हमारी प्लूटोनिक वाली,
जो कहाँ पे बनी है? हमारी डीप डेप्थ में, बिल्कुल ही लास्ट में बनी है, बिल्कुल डीप है ना। ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बताई गई है जो हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर बनेगी। रीड इट आउट कर लेना इसको, पीडीएफ में कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। फिर आगे क्या है हमारा? क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक ऑन बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जो मैंने आपको बताया था अभी कि हमारे जो इग्नियस रॉक को हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक तो हम किसके बेसिस पे देखेंगे? हमारा केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, और एक हम देखेंगे हमारा प्लेस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे। तो हम केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे देखते हैं तो क्या होगा हमारा? एक तो होगी हमारी एसिड वाली होगी, एक हमारी बेसिक वाली होगी, एक हमारी इंटरमीडिएट होगी जो 50-50 था ना, तो वो एसिड है और ना वो बेसिस है। ठीक है, ये एसिड इग्नियस रॉक है। क्या है इसके अंदर? आर दस हु कैरी सिलिका कंटेंट। ये जो टॉपिक है आपका, ये मैं आपको कल बताऊंगी। जो एसिडिक वाला है या बेसिक है, ये जो आपका वोल्केनो वाला चैप्टर है उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डिटेल में बताऊंगी उसमें मैं आपको। ये बेसिक वाला भी कल करेंगे। इंटरमीडिएट जो 50-50% हो गए, इनके एग्जाम्पल्स याद कर लेना, कई बार आ जाते हैं हमारे एमसीक्यू में। ये क्या है? देखिए डायोराइट और एंटीसाइड दिख रहे हैं हमें इसके अंदर, जो इंटरमीडिएट का एग्जाम्पल है। इंटरमीडिएट का एग्जाम्पल्स है डायोराइट और एंटीसाइड। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक। पहले हम उसको सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, आइए देखते हैं। सॉरी, हमारी जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये पढ़ते हैं हम। इसका सेडिमेंट्री में, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? टू सेटल डाउन। और जो हमारा, अब जब हम वोल्केनो के बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या होगा हमारा, कि हमारी जो पूरे वर्ल्ड में अर्थ है, हमारी जो अर्थ है उसमें कौन से लैंडफॉर्म कैसे कैसे बने हैं। तो उसके अंदर हमारा एक कंसेप्ट आता है, वो है हमारा डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन जो है वो कैसे कैसे, किस प्रोसेस को बोलते हैं? इसमें होता है हमारा वेदरिंग, इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है। ठीक है, ये जो इन सबको मिला के जो होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेनोडेशन। और जो हमारा वेदरिंग होता है, सबसे पहले हम देखते हैं वेदरिंग होता क्या है। इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ रॉक, रॉक का टूटना। इरोजन क्या है? उसका रिमूवल हो जाना। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? जो हमारा टूटा हुआ पार्ट है उसका मूवमेंट। फिर आगे क्या है? डिपोजिशन। वो क्या है? जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल आया है जो हमारा टूटा था उसका डिपॉजिट होना। ठीक है, फिर आगे हम क्या देखते हैं? ये हो गया हमारा डेनोडेशन प्रोसेस, जो किस किस से बना हुआ है हमारा। पहले वेदरिंग होगी हमारी, फिर इरोजन होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर हमारा डिपोजिशन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है एक टर्म है हमारे एनसीईआरटी में, लिथिफिकेशन। इसका मतलब क्या है हमारा? अंडर प्रेशर, प्रेशर तो लगता ही है हमारा बाहर वाले एनवायरनमेंट से, सेडिमेंट क्या होगा हमारा? कंपैक्ट हो जाएगा।
जो हमारा ये टूटा हुआ हिस्सा आया है किसी भी रॉक का जो टूटा है, वो अंडर प्रेशर क्या होगा, कंपैक्ट होगा, तो वो क्या बन जाएगी, हमारी रॉक बन जाएगी ना विद टाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम हमारी सेडिमेंट्री रॉक की। इसमें क्या होगा, लेयर बाय लेयर होगा सब। हमें फॉसिल्स भी मिलेंगे क्योंकि हमारा प्रेशर भी लग रहा है ना साथ साथ में, और टाइम भी लगेगा इसके अंदर। ये जो प्रोसेसेस होती हैं, ये सिर्फ 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है इनके अंदर, लाखों साल लग जाते हैं। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, मेटेलिक मिनरल लेस होगा इसमें, एज कंपेयर टू इग्नियस। हमने देखा था ना हमारे इग्नियस रॉक में क्या है, मिनरल्स हैं, बहुत सारे मेटेलिक मिनरल्स हैं। तो जो हमारा ये है सेडिमेंट्री वाला, इसमें जो मेटेलिक मिनरल है वो कम है, किससे, इग्नियस रॉक से। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हमारा कोयल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, चोक, क्ले, सैंडस्टोन, शेल एक्सेट्रा। देखिए इसमें पढ़ते हैं हम, सेडिमेंट्री और डेरिटेरियल रॉक, इसका जो दूसरा नाम है, फॉर्म्ड एज अ रीजन ऑफ डेनुडेशन, जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है ना, जिसमें वेदरिंग होगा, हमारा इरोजन होगा, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन होगा। दिस डिपोजिट्स थ्रू कंपैक्टेशंस टर्न इनटू रॉक्स, क्या होगा, कंपैक्ट करेगा, जिसको हमने क्या बोला था, लिथिफिकेशन होगा, कि अगर किसी भी चीज़ पे कुछ टाइम तक प्रेशर लगता रहेगा, कुछ टाइम तक नहीं मतलब लाखों सालों तक प्रेशर लगता रहेगा, वो आपस में मिल जाएगी ना, जैसे हमारी रॉक की फॉर्मेशन होती है, वैसे ही जो सेडिमेंट्स का रिमूवल हुआ है, जो उसकी पेरेंट रॉक थी जो इग्नियस वाली थी, ठीक है, तो उससे क्या बना है, हमारा सेडिमेंट्री रॉक बने हैं। देखिए, वो कवर 75% ऑफ द अर्थ क्रस्ट बट वॉल्यूमेट्री ऑक्यूपाई 5%। 75% अर्थ क्रस्ट इससे बनी हुई है, ठीक है, लेकिन ऑक्यूपाई कितना करता है ये, 5%। दे आर लेयर्ड एंड स्ट्रेटिफाइड ऑफ वेरिंग थिकनेस, क्या ये लेयर की फॉर्म में होगा, एग्जाम्पल किसके, क्या है इसके, सैंडस्टोन है, शेल है, एक्सेट्रा है। टिल एंड टिलाइट आइस डिपोजिट सेडिमेंट्री रॉक, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट पढ़ा था, जिसमें हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि टिलाइट डिपॉजिट्स होते हैं, वो किसके पार्ट है, हमारे सेडिमेंट्री के पार्ट हैं। जो हमने एविडेंसेस देखे थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के, उसमें मैंने आपको टिलाइट वाला बताया था, तो वो क्या थे, हमारे सेडिमेंट्री रॉक के पार्ट्स थे। लोएस विंड डिपॉजिट सेडिमेंट्स, ये जो है हम लैंड फॉर्म में पढ़ेंगे, ये वाला भी याद रख लेना इसको। फिर अब क्या है हमारी, हम सेडिमेंट्री रॉक्स देखते हैं कैसे कैसे फॉर्म होती हैं। ऑर्गेनिकली भी फॉर्म्ड होती हैं। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड का मैं जो एग्जांपल है वो कौन से हमारे, गैसीराइट, चौक, लाइमस्टोन, कोयल एक्सेट्रा। और जो दूसरा है हमारा वो कौन सा है, मैकेनिकली फॉर्म्ड, मैकेनिकली, उसके जो एग्जांपल है वो हमारे सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन भी इसका एग्जांपल है, शेल है, लोइस है। थर्ड वन जो है कैसे बनेगा हमारा, केमिकली फॉर्म्ड। इसका एग्जांपल है चर्ट, लाइमस्टोन, हेलाइट, पोटैश एक्सेट्रा। ये हो गया हमारे कैसे कैसे से हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी, ये सेडिमेंट्री रॉक हो गया हमारा। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। आइए पहले इसको मेटामॉर्फिक रॉक को पहले अपने सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं।
हमारी जो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं, रॉक है। अब हम क्या देखते हैं, हमारी जो सेडिमेंट्री रॉक बनी थी या हमारी इग्नियस रॉक बनी थी, विद टाइम हम क्या देखते हैं, इनके ऊपर क्या लगेगा, टेम्परेचर सन से, प्रेशर भी लगेगा और वॉल्यूम भी चेंज होता रहेगा इसका। जब हमारी जो पहले वाली रॉक्स हैं, इग्नियस है या सेडिमेंट्री रॉक है, अगर उसके ऊपर हम इफेक्ट देख दें किसका, टेम्परेचर का, प्रेशर का, इन दोनों के इफेक्ट से उसके जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो क्या बन जाएगी, हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। जो हमारे मेटामॉर्फिक का मतलब ही क्या होता है, हमारा चेंज ऑफ फॉर्म होता है। तो ये जो है हमारी दो टाइप से बनती है, एक तो होती है हमारी डायनेमिक, एक होती है हमारी थर्मल। डायनेमिक जो होती है इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, नो केमिकल चेंज। और जो थर्मल वाली होती है इसमें क्या होगा, हमारा केमिकल चेंज होगा। ये जो है हमारी दो पार्ट में होगी, केमिकल चेंज वाली थर्मल जो है। एक तो हमारी रीजनल होगी, एक हमारी कंटेक्ट होगी। इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारा है प्लेट टेक्टोनिक फ्रिक्शन, और इसका जो है हमारा, ये है हमारी लावा कंटेक्ट। ये हमारा एनसीईआरटी में एज इट इज क्लासिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। और उसमें एक टर्म है हमारी एनसीईआरटी में, वो है यूज की गई है, फोलिएटेड। उसका मतलब क्या होता है, लेयर्स की फॉर्म में। और नॉन फोलिएटेड का मतलब क्या होगा, हमारा नो लेयर। अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के। देखिए पहले पीडीएफ से पढ़ते हैं। हमारे जो है मेटामॉर्फिक रॉक देखते हैं। द वर्ल्ड मेटामॉर्फिक मीन्स, इसका मतलब क्या बताया था मैंने आपको, कि चेंज ऑफ फॉर्म है, फॉर्म अंडर एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। Metamorphic occurs when the rocks are forced down to lower levels by the tectonic processes, or when molten magma rising through the crust comes in contact with the crustal rock. Metamorphism is a process by which already consolidated rock undergo recrystallization and reorganization material with original rock. जो कोई हमारी रॉक बनी थी, इग्नियस बनी थी, हमारी सेडिमेंट्री बनी थी, तो उनके अंदर इफेक्ट हो जाएगी इसका, टेम्परेचर का, प्रेशर का और वॉल्यूम का, तो हमारी क्या बन जाएगी, हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। देखिए ये है हमारे मेटामॉर्फिक एग्जांपल, ग्रेनाइट है, क्ले, शेल, सैंडस्टोन, ठीक है, जिनेस, शिस्ट। तो ये हम क्या देखते हैं, हमारा जो ग्रेनाइट है, जैसे ये हमारे ग्रेनाइट जो था वो एग्जाम्पल था दूसरी रॉक्स का, जैसे इग्नेस होगी, हमारी मेटामॉर्फिक होगी। जब हमने इनके ऊपर इफेक्ट कर दिया पीवीटी का, तो ये हमारी क्या बन गई, हमारी ये हमारी जितनी में ये हमारी मेटामॉर्फिक, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वाली जो है। देखिए ये हमारे मेटामॉर्फिक एग्जांपल, ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये इस स्लाइड में जो इन्फॉर्मेशन है एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। हमारा जो ग्रेनाइट है उसके अंदर अगर हम प्रेशर का इफेक्ट कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नीसिस में। ये नीसिस क्या है, हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है। क्ले और शेल है उसके अंदर प्रेशर का इफेक्ट करेंगे, शिस्ट बन जाएगा। सैंडस्टोन के अंदर हम हीट डालेंगे, हीट मतलब टेम्परेचर वाला जो होगा, जो मैंने आपको बताया था, कोई भी हमारी इग्नियस है या फिर इग्नियस है या फिर सेडिमेंट्री है, अगर हम उसके अंदर पीवीटी का इफेक्ट कर देंगे तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। ऐसे ही हमारा सैंडस्टोन है, अगर हम उसके अंदर हीट का इफेक्ट कर देंगे जैसे कि टेम्परेचर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा क्वार्जाइट में। फिर क्ले शेल है, अगर हम उसके अंदर हीट कर देंगे वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और हीट करेंगे
ये फाइलाइट में हो जाएगा। कोयल को हीट करेंगे एंथ्रासाइट और ग्रेफाइट हो जाएगा। लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है हमारी ये, ठीक है। ये देखिए हमारी जो ये जिस स्लाइड में दिख रहा है हमारे नीसिस है, शेल है, शिस्ट है, स्लेट है, ग्रेफाइट है, फाइलाइट है। रॉक साइकिल, आइए देखते हैं हमारी ये रॉक साइकिल होती क्या है। रॉक साइकिल, रॉक साइकिल क्या होती है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने 3 टाइप्स की रॉक्स पढ़ी हैं, इग्नियस पढ़ी है, सेडिमेंट्री पढ़ी है, या हमने मेटामॉर्फिक पढ़ी है। ये जो तीनों रॉक्स हैं ये आपस में क्या है, इंटरचेंजेबल है। हर ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है, पूरा साइक्लिक प्रोसेस है तीनों रॉक्स का। कोई भी रॉक्स है एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे इग्नियस जो है वो सेडिमेंट्री में हो जाएगी, कैसे कन्वर्ट होगी, जब वो उसके ऊपर टेम्परेचर, जैसे ये ब्रेक होगी हमारी जो रॉक है, इग्नियस रॉक ब्रेक हो गई, ब्रेक होने के बाद जो बनेगी हमारी क्या होगी, वो सेडिमेंट्री होगी। जो सेडिमेंट्री रॉक है अगर उसके अंदर टेम्परेचर का, प्रेशर का इफेक्ट हो जाए, वॉल्यूम का इफेक्ट हो जाए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी मेटामॉर्फिक में। ऐसे ही हमारी इग्नियस भी कन्वर्ट हो सकती है। जो हमारी मेटामॉर्फिक है कुछ टाइम के बाद ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा हमारा, जैसे हमने देखा था कि जब प्लेट्स आपस में कन्वर्ज होती हैं तो वो एस्थेनोस्फेयर में चले जाते हैं, वैसे ही फिर वो सारा होके मेल्ट होके कहाँ पे चला जाएगा, एस्थेनोस्फेयर में चला जाएगा। एस्थेनोस्फेयर से हमारा फिर से बाहर आ जाएगा, फिर क्या बन जाएगी, हमारी इग्नियस रॉक बन जाएगी। ऐसे ही सेडिमेंट्री बनेगी, ऐसे ही मेटामॉर्फिक बन जाएगी। देखते हैं इसको एग्जांपल हमारे पीडीएफ में। रॉक साइकिल इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थ्रू विच ओल्ड रॉक आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू वंस। मतलब कोई भी रॉक है इंटरचेंजेबल है। इग्नियस रॉक्स आर प्राइमरी रॉक्स एंड दस अदर रॉक्स फॉर्म ऑफ दिस रॉक्स। जो हमने बोला इग्नियस रॉक क्या है, हमारी प्राइमरी थी। इग्नियस रॉक्स कैन बी चेंज इनटू सेडिमेंट्री में भी हो सकती है, मेटामॉर्फिक में भी हो सकती है। फ्रेगमेंट्स डिराइव्ड आउट ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म इनटू द sedimentary rocks. Sedimentary and igneous rocks themselves can turn into metamorphic rock. Crustal rocks जो है हमारी igneous metamorphic sedimentary may be carried down into the mantle through subduction process and the same melt down। जो मैंने आपको बताया था कि सबडक्शन हो जाएगा एक, जो हमारी प्लेट है, जो प्लेट वाला जो हमने देखा था ना कन्वर्जेंट मूवमेंट वाला, वैसे ही वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, हमारे मेंटल में पहुंच जाएगा। फिर वो दोबारा राइज करेगा, मैग्मा लावा बाहर आएंगे, फिर से हमारी इग्नियस रॉक बन जाएगी। देखिए ये हमारी साइकिल, इसमें हम क्या देखते हैं, ये हमारी इग्नियस रॉक है। पहले क्या था, ये हमारा मैग्मा था, मैग्मा बाहर आया, इसका क्रिस्टलाइजेशन हुआ, क्या बन गया, हमारी इग्नियस रॉक बन गई। फिर इसके ऊपर क्या होगा, डेनुडेशन प्रोसेस हो गया, तो ये सेडिमेंट बने। सेडिमेंट का कंपैक्ट हुआ तो क्या बन गया, हमारे सेडिमेंट्री रॉक बन गई। फिर सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हीट और प्रेशर लगा, हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। फिर इसका जो मेल्ट होगा फिर से ये कहाँ पे पहुंच जाएगी, हमारे मेंटल में पहुंच जाएगी। ऐसे ही हमारी जो इग्नियस रॉक है अगर मेल्ट हो गई वो तो मैग्मा में पहुंच जाएगी। अगर इग्नियस रॉक के ऊपर हीट और प्रेशर का इफेक्ट हो जाएगा तो वो मेटामॉर्फिक में हो जाएगी। सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री के ऊपर इफेक्ट हो जाए डेनोडेशन का तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी मेटामॉर्फिक में। ऐसे ही ये पूरी जो साइकिल है वो इंटरलिंक्ड है, कोई भी रॉक किसी में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये हमारी रॉक साइकिल। और क्या देखना है हमें, ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा टॉपिक करो जो आपके एनसीईआरटी में, वो है मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। मेटेलिक वाले क्या होते हैं, ये हमारे मेटल कंटेन करते हैं। इसके एग्जाम्पल, इसके जो 3 डिस्ट्रीब्यूशन है वो है हमारा प्रीशियस, फेरस, नॉन फेरस। जो हमारा नॉन मेटेलिक है वो है, इसमें क्या करेंगे, नॉन मेटेलिक में हम क्या करेंगे, डू नॉट कंटेन मेटल। इसके एग्जाम्पल कौन से, हमारे सल्फर है,
फॉस्फेट, नाइट्रेट, सीमेंट। ओके। फिर एक और चीज आती है हमारी पेड्रोलॉजी। क्या होता है? हमारी जो पेड्रोलॉजी है वो हम किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ रॉक्स। ठीक है। अब हमारा ये चैप्टर है जो ये कंप्लीट हो गया, मिनरल्स और रॉक्स। इसके जो कुछ कंसेप्ट जो मैंने आपको छोड़े थे इग्नियस रॉक में, वो आपके जो वोल्केनिक वाला चैप्टर होगा उसमें क्लियर हो जाएंगे, जो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है कल वाला लेक्चर देखने के बाद कुछ भी डाउट रह जाता है, फिर आप कमेंट में टाइप कर देना, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको कुछ भी सजेशन भी देना हो तो भी आप दे सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर चाहिए हो तो। ठीक है, थैंक यू।